अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीन स्टैक की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मीन स्टैक की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को डाटाबेस के अंदर ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हम Node.js के अंदर Express.js को यूज़ करते हुए रेस्टफुल API क्रिएट कर चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इसके लिए ऐड रिकॉर्ड करने के लिए हम जो एंगुलर मटेरियल में से डायलॉग वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। मतलब एक जब हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम टास्क का टाइटल ऐड करेंगे और फिर वो टास्क का टाइटल डाटाबेस के अंदर इंसर्ट होकर यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम आएंगे डायलॉग वाली टैब पर। लेफ्ट साइड पर आप यहाँ पे पॉपअप्स एंड मॉडल्स में आएंगे तो यहाँ पर अगर मैं पिक 1 पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह की मॉडल विंडो ओपन होगी। तो इस मॉडल विंडो को यहाँ पर हम टाइटल टाइप करेंगे। तो इसको हम कोड को पहले कॉपी करते हैं। तो इससे पहले हमें जिस एपीआई की जरूरत है वो एपीआई है मैट डायलॉग मॉड्यूल। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने एडिटर में आते हैं जो कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के लिए मैं VS कोड यूज़ करता हूँ। तो इसमें app.module.ts में आके हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे मैट डायलॉग मॉड्यूल को, और उसके बाद इसको यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे ताकि वो इंपोर्ट हो जाए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू टास्क के फोल्डर के अंदर ही एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे टास्क ऐड के नाम से। तो चलिए उसको ऐड करते हैं। तो लिखेंगे ng जनरेट कंपोनेंट, सॉरी ng जनरेट कंपोनेंट, ng जनरेट सी कंपोनेंट, और कंपोनेंट में हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं टास्क ऐड। और उसके बाद इसको बल्कि हम टास्क के फोल्डर में सेव करते हैं टास्क ऐड, और उसके बाद इसका माइनस माइनस फ्लैट देते हैं ताकि ये फोल्डर क्रिएट ना करे बल्कि टास्क के अंदर ही कंपोनेंट्स क्रिएट करे। और देन माइनस माइनस स्पेक इज इक्वल टू फॉल्स ताकि spec.ts फाइल क्रिएट ना हो। इसके बाद हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 3 फाइल CSS HTML TS फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अलावा हमें यहाँ पर टास्क के अंदर ही एक और HTML फाइल क्रिएट करनी होगी जिसका नाम होगा टास्क मॉडल। तो task.model.component.html फाइल, और हम इसको कह सकते हैं टास्क मॉडल, अरे ठीक है, task.model.component.html फाइल। तो ये बेसिकली हमारा मॉडल विंडो होगी। तो इसको सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर हम व्यू सोर्स में जाएंगे और जहाँ से हम इसमें डायलॉग ओवरव्यू एग्जाम्पल डायलॉग में आएंगे और यहाँ से हम ये सारा कोड इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम डाटा टाइटल की बजाय यहाँ पर ऐड न्यू टास्क, और यहाँ पर लिखेंगे ऐड टाइटल ऑफ योर टास्क। और यहाँ पर अब चूंकि हम ng मॉडल को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फॉर्म है वो फॉर्म मॉड्यूल है और हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्म मॉड्यूल को भी ऐड करना होगा ऐप मॉड्यूल में। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म्स मॉड्यूल को। सो इंपोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम @angular/forms, और उसके बाद फॉर्म मॉड्यूल को हम यहाँ पर इंपोर्ट्स वाली एरे में इंपोर्ट भी कर लेते हैं।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्म्स मॉड्यूल भी। तो इसके बाद हमारा जो एनजी मॉडल वाला कंपोनेंट है ये वाला, ये अब काम करेगा। अब यहाँ पर डाटा डॉट एनिमल है, तो यहाँ पर हमें टीएस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरफेस डायलॉग डाटा है जिसके अंदर हमारे पास एनिमल और नेम है। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि हमने जो कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, जो इंटरफेस क्रिएट हुआ है टास्क्स डॉट टीएस के नाम से है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंपोर्ट टास्क्स मॉडल। तो ये मॉडल यहाँ पर टास्क्स के फोल्डर से आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम वेरिएबल ले लेते हैं डाटा, तो उसकी टाइप रख देंगे टास्क्स मॉडल। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास, अगर यहाँ पर मेरे पास एनिमल एक स्ट्रिंग है और नेम भी एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर बल्कि मैं टाइटल ले लेता हूँ और उसको भी हम डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डाटा जो है ये ओपन डायलॉग रेफ में कॉपी हो रहा है, तो इसके लिए हमें ये चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी, मैट डायलॉग रेफरेंस और मैट अंडरस्कोर डायलॉग डाटा। तो इनको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन डायलॉग का जो फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं, तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसमें, बल्कि उससे पहले हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर ये मैट डायलॉग को इंजेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इंजेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ओपन डायलॉग का जो मेथड है इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसमें फिर जहाँ पर चेंजेस करनी होगी वो हम चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें चेंज है वो है डायलॉग ओवरव्यू एग्जाम्पल डायलॉग। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट है, ये जो ओपन हो रहा है, ये एक्चुअली कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएटेड एग्जाम्पल डायलॉग। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया, इसको भी कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पर इसके बाद इधर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब ये अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अब डाटा जो है वो हमारे पास है सिर्फ टाइटल है, तो दिस डॉट टाइटल, क्योंकि बाकी हमें पता है कि जो फील्ड है जैसे स्टेटस है, डेट क्रिएटेड है, डेट अपडेटेड है, वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रही है। तो डाटा टाइटल दिस डॉट टाइटल है। इसी तरीके से दिस डॉट टाइटल यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू रिजल्ट। जब ये हम क्लोज करेंगे, द डायलॉग वाज क्लोज, ये कंसोल लॉग में शो करेगा। हम इसको टोस्ट मैसेज के थ्रू भी, जो कि स्नैक बार है, उसके थ्रू भी शो कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में किया था। उसके बाद हम यहाँ पर मैट डायलॉग को इंजेक्ट करें और यहाँ पर हमारे पास डाटा जो है वो डायलॉग डाटा नहीं है बल्कि टास्क्स मॉडल है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इंजेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम इंजेक्ट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑन इनिट के बाद यहाँ पर हमें कोर फाइल से इंजेक्ट वाले मेथड को भी कॉपी करना होगा। तो ये हमारा जो डाटा ये कॉपी हो गया। तो उसके बाद वो यहाँ पर कह रहा है जी कंपोनेंट, ये जो डायलॉग है इसको अब हमने सिलेक्टर इसका चेंज करना है। तो ऐप डैश हमने इसका नाम रखा था टास्क डैश मॉडल, टास्क डैश मॉडल। और फिर उसके बाद इसके लिए जो HTML फाइल लोड हो रही है वो हमने यहाँ पर देनी है। तो वो फाइल का नाम है टास्क डॉट मॉडल डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल। तो ये हमारे पास अब ऐप टास्क, और स्टिल हमें ये कह रहा है कि इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो ऐप मॉड्यूल में जाएंगे .ts फाइल में, और यहाँ पर जहाँ हमने टास्क ऐड को इंपोर्ट किया है ये वाला, इसके साथ ही हम यहाँ पर इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसका नाम जो है टास्क ओपन डायलॉग रख लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इस तरीके से और इसको app.module.ts के अंदर यहाँ पर कॉमा दे के इम्पोर्ट कर लूँगा। अब इसको हमें इंपोर्ट करने की यहाँ पर मतलब यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हम एक सेपरेट यूज़ करेंगे टाइप, वो है एंट्री मॉड्यूल। उसके अंदर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से पेस्ट करेंगे। तो अब जो हमारा यहाँ पर एरर है कंपोनेंट वाला वो अभी स्टिल है, तो इसका मतलब है कि हमें इसको यहाँ पर भी
इंपोर्ट करना होगा। तो अब आई एम श्योर जो हमारा एरर है वो ख़त्म हो जाएगा जी। तो हमारा जो एरर है वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इस कंपोनेंट को जो हमने क्रिएट किया, यहाँ पर भी डाटा डॉट टाइटल हमें देना होगा, यहाँ पर भी डाटा डॉट टाइटल, और आप इसको क्लोज कह सकते हैं और इसको नो थैंक्स भी कह सकते हैं वगैरह, जो भी आप कहना चाहें। सो मैट फॉर्म फील्ड का यहाँ पर एक एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि चूंकि हम फॉर्म मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हमें मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल भी चाहिए। तो फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम फॉर्म्स होगा, सो कामा मैट, सॉरी नॉट फ्रॉम द फॉर्म्स बट फ्रॉम द एंगुलर मटेरियल। सो मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल ये हमें चाहिए। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया और इस मॉड्यूल को हमने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह पेस्ट करने के बाद हमारा ये जो एरर है ये भी खत्म हो गया। तो ये हमारा जो ऑलमोस्ट जो टास्क है कि हमारा जो टास्क मॉड्यूल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस टास्क ऐड कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में जो कि हमारे पास है, इसमें ऐप टास्क ऐड, इसको अब हम ऐड करेंगे अपने टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में। यहाँ पर हम कहीं पर भी इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा डाटा आ रहा है यहाँ पर, तो सपोज मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म का डाटा जो है ये ऐड टास्क ऐड वर्क्स, तो यहाँ पर ये टास्क ऐड वर्क्स आ रहा है। तो इट मीन्स अब हमें यहाँ पर ये सारा काम सही है। तो HTML में आकर यहाँ से इसको हमें चाहिए मैट फॉर्म फील्ड, एक ये फॉर्म फील्ड चाहिए और ये बटन चाहिए ताकि हम उसको लोड कर सकें। तो यहाँ पर टास्क ऐड कंपोनेंट में आएंगे और मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अब नेम की बजाय ये टाइटल है और व्हाट्स योर, ये इसकी बल्कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें इस LI की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस हम LI को ख़त्म ही कर देते हैं और यहाँ पर सिंपल एक बटन लगा देते हैं। और यहाँ पर ओपन डायलॉग है, तो ओपन डायलॉग हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐड टास्क और इसको कलर दे देते हैं हम एक्सेंट कलर, मतलब एक तो प्राइमरी कलर है और दूसरा हम एक्सेंट कलर दे देते हैं। तो ये रेडिश कलर जो आ जाएगा हमारे पास। ये ऐड टास्क में थोड़ा सा एक्चुअली इसको कंसोल में हम एक दफ़ा रीलोड करते हैं ताकि ये जो कैशे है ये क्लियर हो जाए। तो मैट रेज्ड बटन है और हाँ, हमने एक्चुअली बटन मॉड्यूल को भी ऐड नहीं किया। मैट बटन मॉड्यूल, मैट बटन मॉड्यूल ये हमने ऐड नहीं किया था। ओके, आई थिंक ये ऐड किया हुआ है। कैन नॉट फाइंड ए मैट बटन मॉड्यूल। हाँ, मैट बटन मॉड्यूल ठीक हो गया, मैट बटन मॉड्यूल। तो अब ये हमारे पास बटन सही काम करेगा। तो अब ये हमारे पास ऐड टास्क का बटन आ चुका है और जब हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास अब ये मैट फॉर्म मॉड्यूल जो है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। जो फॉर्म हमने क्रिएट किया टास्क कंपोनेंट डॉट HTML में, सॉरी टास्क मॉडल, इसमें हमने ng मॉडल डाटा डॉट टाइटल कह दिया और यहाँ पर प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर टाइटल और उसके बाद इसको मैट इनपुट मॉड्यूल हमने नहीं किया हुआ। हमें चूंकि हम यहाँ पर अब मैट इनपुट भी यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैट इनपुट मॉड्यूल भी हमें चाहिए। तो ऐप मॉड्यूल में हम आएंगे, सो मैट इनपुट मॉड्यूल भी हमें चाहिए। इसको भी कॉपी किया और यहाँ पर हम मैट इनपुट मॉड्यूल
ये भी हमने ऐड कर दिया, सेव किया। तो अब होपफुली ये जब टास्क लोड होगा, जब हम ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल विंडो है वो सही काम कर रही है। तो अब हम इससे डाटा को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो अब हम सबसे पहले टास्क डॉट सर्विसेज में जो सर्विस हमने क्रिएट की थी उसके अंदर एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ऐड टास्क, जो कि रिटर्न करेगा टास्क मॉडल को और ऑब्जर्वेबल एनी को रिटर्न करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर टास्क एडिट सक्सेसफुली का मैसेज सिर्फ रिटर्न कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे http localhost 3000 API/task को विद द डाटा जो हमने टास्क से रिसीव किया, मतलब जो हम फंक्शन से यहाँ पर टास्क मॉडल को रिसीव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने टास्क ऐड डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर एक न्यू मेथड क्रिएट किया ऑन ऐड टास्क, जिसकी टाइप होगी टास्क मॉडल, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे दिस डॉट टास्क सर्विसेज को। तो इसके अंदर अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा टास्क सर्विसेज को। सो इंपोर्ट टास्क सर्विस, तो ये बेसिकली यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है और इसको अब हम इंजेक्ट करेंगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट या पब्लिक जो भी आप लिखना चाहें, टास्क सर्विस, टाइप टास्क सर्विस। तो इसके बाद हम लिखेंगे दिस डॉट टास्क, इसको सेव किया और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है पब्लिक टास्क सर्विस। सो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट, ये यहाँ पर क्यों नहीं टास्क ऐड कंपोनेंट है, ओ सॉरी, मैं इसको कंस्ट्रक्टर रॉन्ग कंस्ट्रक्टर में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से इसको मुझे कट करना है और इसको पेस्ट करना है यहाँ पर, ये इसके कंस्ट्रक्टर में इस जगह पे। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा के पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर। सो ऐड टास्क, और यहाँ पर हम इसको टास्क जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर ये टास्क कहाँ से आएगा, यहाँ पर ये टास्क हमारे पास आएगा टास्क ऐड डॉट कंपोनेंट डॉट सॉरी टास्क डॉट मॉडल डॉट कंपोनेंट में। यहाँ पर हम इसको एज अ डाटा ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सो ऐड टास्क, और यहाँ पर हम डाटा को पास कर देंगे। सो डाटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, मैंने इसको ऑन ऐड टास्क रखा है, तो ऑन ऐड टास्क। तो यहाँ पर ऑन ऐड टास्क जो है हमें यहाँ पर डाटा जो हमारे पास ये डाटा डॉट टाइटल होगा उसका डाटा यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एनजी मॉडल यूज़ किया, टू वे बाइंडिंग यूज़ किया। तो डाटा मॉडल ऑटोमेटिकली जो हमारा टास्क कंपोनेंट टास्क कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर डाटा हमारा पास हो जाएगा। तो इससे अब हमें यहाँ पर इसको टास्क को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो हमारी एपीआई राउट्स में है उसमें पोस्ट रिक्वेस्ट ये जो हमने क्रिएट की है, इसमें जब टास्क डॉट सेव करेगा रिकॉर्ड को तो मैसेज जो टोस्ट होगा वो ये होगा टास्क सक्सेसफुली एडिड। अब इस मैसेज को अगेन हम डिस्प्ले करना चाहते हैं जस्ट लाइक जिस तरह हमने एडिट वाले रिकॉर्ड को किया था। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में ये जो अपडेट टास्क स्नैक बार को ऐड किया था यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्नैक बार को इंपोर्ट करना है, मैट स्नैक बार को। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं टास्क ऐड कंपोनेंट में, यहाँ पर मैट स्नैक बार, क्योंकि ये मॉड्यूल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। सो पब्लिक स्नैक बार मैट स्नैक बार, ये हमने इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी। अब जहाँ पर हम इस रिकॉर्ड को दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट ऐड टास्क करें, यहाँ पर उसके बाद हम लिखेंगे डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पर हमें ये मैसेज बेसिकली रिटर्न होगा। तो मैसेज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेम वही चीज़ जो हमने यूज़ की थी टास्क कंपोनेंट में, ये वाली दिस डॉट स्नैक बार, ये इसको कॉपी कर लेते हैं हम
और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और मैसेज को हम डिस्प्ले कर लेंगे दिस डॉट स्नैक बार डॉट ओपन। तो यहाँ पर ये इसके बाद इसमें हमने देखना होगा इसका ऑब्जर्वेबल हमने टास्क एनी रखा है क्योंकि हमें नहीं पता जो रिटर्न होगा वो मैसेज है या टास्क है, तो खैर हमने इसको एनी रख दिया। सो मैसेज डॉट मैसेज साथ क्लोज। तो लेट्स सी, इसको टेस्ट करते हैं अब हम। तो टेस्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने इसमें टास्क में, इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पर जो लोकल होस्ट 4200 पर रन हो रही है, और मेक श्योर कीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर लोकल होस्ट पर भी रन हो रहा है 3000 पर भी और 4200 पोर्ट पर भी। अब हम ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइटल देते हैं न्यू टास्क एडिड और ऐड टास्क पर क्लिक करें और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं टास्क एडिड सक्सेसफुली आ रहा है मैसेज। तो इसको एक दफ़ा पेज को रीलोड कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने रीलोड वाला फीचर ऑटोमेटिक ऐड नहीं किया इसमें। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बटन एनेबल हो गया, तो इसका मतलब है न्यू टास्क सक्सेसफुली हैज़ बीन एडिड इनटू अवर डेटाबेस। तो यहाँ पर इसका ये आईडी भी आ गया, डेट भी आप देख सकते हैं, आज की डेट है 13 नवंबर 2018। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली रिकॉर्ड को ऐड कर लिया। आगे हम इसको देखेंगे कैसे इसको हम ऑटोमेटिक अपडेट करते हैं ताकि हमारा रिकॉर्ड जो है इस एरे में खुद ब खुद से ऐड हो। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर हमें एक एक्शन का बटन ऐड करना होगा और उसमें डिलीट का ऑप्शन ऐड करना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टास्क कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में जाना होगा और यहाँ पर हमने कॉलम्स ऐड किए हैं, यहाँ पर हमें एक्शन का कॉलम भी ऐड करना होगा जिसकी मदद से हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ये एक्शन का कॉलम हमने ऐड कर लिया। अब HTML में टास्क कंपोनेंट डॉट HTML में यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट अपडेटेड ऐड है उसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे ng कंटेनर को और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसको कह देंगे एक्शन और इस पे जगह पे भी हम एक्शन कह देंगे। और हमें एलिमेंट की यहाँ पर ज़रूरत इसलिए कि हमने आईडी को पास करना है। तो यहाँ पर अब हम मटेरियल आइकन को यूज़ करेंगे ताकि हमें एक क्रॉस का बटन शो हो जिसकी मदद से हम ये डिलीट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर हमें आईडी चाहिए होगी, ठीक है। अभी ये आईडी एज इट इज़ डिस्प्ले होगी, तो अभी हम यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो इसके लिए हम मटेरियल आइकन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा मैट आइकन मॉड्यूल को और उस मैट आइकन मॉड्यूल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैट आइकन मॉड्यूल। और उसके बाद हम जाएंगे अपने वापस ऐप टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में और यहाँ पर अब हम ऐड कर सकते हैं मैट आइकन और इस मैट आइकन में हम लिखेंगे क्लियर और इसका क्लिक इवेंट, अगर हम इस पर क्लिक, बल्कि यहाँ पर हम इस पे क्लिक नहीं लिखते, हम यहाँ पर लगाते हैं बटन, ठीक है। इस बटन के अंदर हम यहाँ पर ये आइकन लगाते हैं और इस बटन के ऑन क्लिक पर हम इस एलिमेंट आईडी को कॉल करेंगे। तो यहाँ तक तो ये बटन ऐड हो गया। अब यहाँ पर इस बटन में हम क्लिक इवेंट लगाते हैं इज इक्वल टू, अब डिलीट टास्क का हमें एक मेथड चाहिए होगा और यहाँ पर हम एलिमेंट आईडी इसको पास करेंगे। अब चूंकि ये मेथड अभी हमने क्रिएट नहीं किया इसलिए यहाँ पर अननोन मेथड का एरर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम जो यहाँ पर डिलीट टास्क का मेथड है और यहाँ पर हमें आईडी पास होगी और इसके बाद हम यहाँ पर इसको रिटर्न करेंगे दिस डॉट दिस डॉट टास्क। आई थिंक मैंने सर्विस नहीं लिखा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, प्राइवेट टास्क, यहाँ पर ये आईडी भी मैंने
टास्क सर्विस और ये यहाँ पर क्या इसने मेस कर दिया, शिट। अच्छा, यहाँ पर ये इसने कोई एक्शन और ये पता नहीं, इसने मुझे नहीं पता ये कैसे चेंज हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा इसको देखते हैं कि ये हाँ अब ठीक है। और यहाँ पर हमने सॉरी एक्शन टैब ऐड की थी और उसके अलावा यहाँ पर हमने टास्क सर्विस स्नैक बार और स्नैक बार। सो यहाँ पर हम डिलीट, यहाँ पर गेन आई थिंक प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर हम इसको आईडी पास करेंगे, तो देखते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं आई क्योंकि ये जो है बहुत सेंसिटिव मामला है। खैर एनीवेज, अब यहाँ पर हमारे पास रिटर्न दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट, अब हमें डिलीट वाला टास्क यहाँ से कॉल करना है। सो डिलीट या डेल टास्क, और इसको हमने पास करना है आईडी को। तो ये डेल टास्क अब हमें सर्विस डॉट टीएस फाइल में चाहिए, तो ऐड टास्क के नीचे हम डेल टास्क, और ये हमें जो देगा वो आईडी होगी क्योंकि हमें इसमें, और फिर इसके बाद ऑब्जर्वेबल में रिटर्न करेंगे एनी टाइप और रिटर्न दिस डॉट http डॉट डिलीट, और डिलीट की रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे लोकल होस्ट 3000/API/टास्क। अब चूंकि हमने यहाँ पर आईडी देनी है तो मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ, टेम्पलेट लिटरल को यहाँ पर, और यहाँ पर फिर हम $ID इसको पास कर देंगे। तो ये हमें रिटर्न कर देगा डिलीट करने के बाद एक एनी ऑब्जेक्ट टाइप का, जो कि हमारे पास आएगा टास्क डॉट डेल टास्क में। और यहाँ पर अब हम डॉट सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद सेम गोज मैसेज हियर, और क्योंकि हमें पता है मैसेज में रिटर्न होगा। और यहाँ पर हम दोबारा से स्नैक बार को ऐड कर लेते हैं, तो स्नैक बार हमने ऐड किया हुआ है और इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। सेम मैसेज डॉट मैसेज जो है उधर से ही डिस्प्ले होगा, ड्यूरेशन भी इसकी सेम है। तो डेल टास्क भी हो गया हमारा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने टास्क डॉट कंपोनेंट डिलीट टास्क हमने ऐड कर दिया, तो एलिमेंट डॉट आईडी ठीक हो गया। बटन, अब इस बटन की हम मैट रेज्ड बटन दे देते हैं और कलर इज इक्वल टू एक्सेंट दे देते हैं। तो लेट्स सी, अब पेज जब रीलोड होगा तो हमारे पास जो बटन आएंगे वो कुछ इस तरीके से। ऐड टास्क को अब जहां पर भी अलाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो डिलीट टास्क है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास बटन है, तो इससे हम टास्क को डिलीट कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आता हूँ और इस टास्क को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं पेज को रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो टास्क है वो सक्सेसफुली डिलीट भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन डिसेबल हो चुका है, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो, जैसे ये टास्क 2 है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली, क्लोज किया, रीलोड किया पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे पास 4 टास्क रह चुके हैं। तो दोस्तों अब हमने सक्सेसफुली ऐड और डिलीट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर लिया है। तो अब चूंकि वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑटोमेटिकली जब ऐड करेंगे टास्क को तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगा, और जब हम डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम
देखेंगे। इसके अलावा हम मटेरियल टेबल के अंदर कुछ और फीचर्स भी ऐड करेंगे, जैसे फिल्टर का, सॉर्टिंग का, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।